नहीं करेंगे काम चलेगा। तो अगली बार देखिए, अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आप कैमरा टर्न ऑन नहीं कर सकते, कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो बात अलग है। लेकिन डेली डेली ये सब चीजें नहीं चलेंगी, खासकर मेरे सेशन में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये पहली टीम ऐसी है या पहला ग्रुप ऐसा है जहाँ पे लोग कैमरा ऑन नहीं करते। अगर आपकी अब तक आपके यहाँ पे आपके ग्रुप में ये कल्चर था कि सिर्फ एक व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहा है और बाकी सब लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ टाइम पास हो रहा था। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरी दीपक सर से बात हुई थी दोस्तों, मैं यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करने आया। ये 8 बजे से 8:30 जो 45 मिनट जो मैं निकालता हूँ, ये मैं जानता हूँ कि कितनी मुश्किल से निकालता हूँ। तो सबसे मेन चीज आती है कि अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे, सबसे मेन चीज प्रॉब्लम क्या आ रही है कैमरा ऑन करने में, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो समझ में आती है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि कैमरा ऑन हमेशा करके रखें, क्योंकि देखिए जब तक सीनियर लोग आप सभी सीनियर्स हो, कल को जब आपके ग्रुप में सभी नए लोग ज्वाइन होंगे ना, तो वो हमेशा कैमरा ऑफ करके रखेंगे, क्योंकि वो क्या देख रहे हैं यहाँ पे आगे, कि सिर्फ मीटिंग पे लिंक पे ज्वाइन करना है और एक व्यक्ति बोलता रहेगा, बाकी सब लोग कैमरा ऑफ करके बैठेंगे। कोई खाना बना रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई कहीं गप्पे लड़ा रहा होगा, बोल रहा है बोलने दो। तो स्पेशली जो जूम के सेशन होते हैं वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं। जूम की फैसिलिटी हमें इसलिए दी गई है, आज ही मैंने आपको बताया, दीपक सर से बात करूँ, मैंने पेड वर्जन मैं कल परचेज कर लूंगा, जिसमें ये टाइम नहीं रहेगा कि सिर्फ हम 45 मिनट ही बात करेंगे। जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा किसी भी एक सब्जेक्ट को सीखने में, जैसे कि आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट, दोस्तों टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम उतने टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि आपकी लाइफ में चेंजिंग लेकर आए। तो टाइम मैनेजमेंट, ये जो मैं कैमरा ऑन की बात कर रहा हूँ, ये टाइम मैनेजमेंट ही है। तो दीपक सर, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आगे से कि सर कैमरे ऑन होंगे, हम उन्हीं के संग बैठेंगे। अगर आप कैमरा ऑन नहीं है तो प्लीज आप मीटिंग रिमूव कर दीजिए, चाहे मेरे संग 2 लोग होंगे ना, मैं 2 के 200 बना दूंगा। क्योंकि ये जो मीटिंग हम 4-5 दिन से ले रहे हैं ना, ये कल्चर बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, एक हैबिट बना रहे हैं, एक परंपरा बना रहे हैं, एक नियम बना रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई भी व्यक्ति आएगा, आने वाले टाइम में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको पता रहेगा कि मेरे को मीटिंग अटेंड करनी है, तो इसका मतलब कैमरा ऑन करके बैठना है, मेरे को एक ऐसी साफ लोकेशन पे बैठना है जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। यही तो उसकी माइंड सेटिंग होगी। आप उसको कुछ भी बोल रहे हो, काम करो काम करो काम करो, सर काम करने से पहले माहौल बनाना होगा, ध्यान रखना। सब कुछ एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देवेंद्र सर एक टीचर हैं, तो वो अगर किसी विद्यालय में जाते होंगे तो वो विद्यालय का माहौल देख के बता देंगे कि यहाँ पे पढ़ाई होती है नहीं होती है। ठीक है ना? तो वहां का जो माहौल होगा उससे पता लग जाएगा कि ये चीजें होंगी नहीं होंगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आगे से आप जब भी बैठेंगे ना, तो कम से कम 30 मिनट्स का टाइम लेता हूं मैं आपका, ज्यादा तो लेता नहीं। इस 30 मिनट्स में आप अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। तो आज मैं यहाँ पे अभी मैं सिर्फ रोहताज जी से बात करूंगा, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। तो रोहताज जी, आप अपने आप को अभी कहाँ, बाहर हैं आप, कहाँ पर हैं, बात कर पाएंगे? जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो रोहताज जी, ये बताइए, आज हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप डीटीएम फुल टाइम कर रहे हो पार्ट टाइम कर रहे हो, पहली चीज? पार्ट टाइम सर। ओके, पार्ट टाइम कर रहे हो। तो पार्ट टाइम का मतलब है कि कम से कम 4 से 5 घंटे तो आप इस बिजनेस को देते हो। हाँ जी। ओके, तो आप डेली 4 से 5 इस घंटे इस बिजनेस को अगर दे रहे हो, तो इस 4 से 4 घंटे में आप क्या काम करते हो? आपके पास कोई रिटर्न में है? आप डेली लिखते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ, मेरे को पता है आज की डेट में मेरे को आज सुबह क्या क्या करना था, कल मेरे को क्या क्या करना है, और परसों मैंने क्या किया, या मैं किस मीटिंग में गया, किससे मैंने कॉल पे बात की, मेरे पास पूरी रिटर्न में है। तो आप 4 घंटे काम कर रहे हो। अगर आप 4 घंटे, देखो बुरा नहीं मानना, क्योंकि अब हमने बिजनेस करना शुरू किया है, इससे तो प्यारी प्यारी बातें बहुत हो गई। अगर हम इसी तरीके से प्यारी बातें करते रहेंगे तो बिजनेस तो होगा नहीं। बिजनेस तो जब होगा जब हम फील्ड में काम करेंगे। तो आप ये देखिए, आप 4 घंटे इस काम को कर रहे हैं, तो 4 घंटे आप क्या करते हैं पर डे? आपके पास कोई रिटर्न में है, आपका कोई शेड्यूल है?
बताएंगे रोहतास जी आप, 4 घंटे आप क्या करते हैं डेली? क्योंकि 4 घंटे अभी नहीं है सर। हैं जी। अभी नहीं है रिटर्न में। ओके, तो मौखिक बता दीजिए, मौखिक क्या करते हैं? देखिए, मैं आपको आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे किसी फैक्ट्री में काम करता है, ओके, तो उसको उस 8 घंटे की सैलरी मिलती है। अगर वो ओवर टाइम करेगा तो उस 4 घंटे के उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, मिलते नहीं मिलते हैं? यानी हर घंटे की वैल्यू है, तो बंदे के हर घंटे की वैल्यू है। तो आप ये देखिए, अगर आप डेली 4 घंटे दे रहे हैं डीटीएम को, आपकी नजरों में, आपके परिवार की नजरों में, और जितने भी लोगों को ये पता है कि आप डीटीएम करते हैं, वो क्या समझते हैं कि रोहतास जी डीटीएम करते हैं, 4 घंटे आप पार्ट टाइम कर रहे हो। तो इस 4 घंटे में आपके पास काम क्या है, मुझे बताएंगे क्या? देखिए, अगर आपने कभी किसी ने नौकरी की हो तो आपको पता है कि अगर आप 8 घंटे जॉब कर रहे हो तो 8 घंटे में वो कम से कम आपको पूरा निचोड़ देता है। क्यों मीनू जी, आपने जॉब की है? ठीक है जी। तो ये बात आप जानते होंगे कि 8 घंटे में वो बंदो आपको निचोड़ देता है। वो कोशिश करता है कि आपको लंच करने के लिए आधा घंटा ना मिले, 15 मिनट में लंच करो फिर काम पे लग जाओ, क्योंकि वहां पे एक बॉस बैठा हुआ है, वो आपसे काम करवाएगा। हाँ भाई, फालतू मोबाइल क्यों चला रहे हो? क्योंकि उसकी जेब से पैसा जा रहा है। तो आप ये देखिए, जी सर, अगर आप, राइट। है ना, ओके, अगर आप ये देखिए कि अगर आप 4 घंटे काम कर रहे हो तो 4 घंटे में काम क्या कर रहे हो आप? मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ रोहतास जी, 4 घंटे क्या करते हैं आप? लिखित में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मौखिक बताइए मेरे को, आज आपने 4 घंटे क्या किया? कुछ नहीं किया आज तो सर मैंने। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप ईमानदार हैं, आपने कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर आज आपने कुछ नहीं किया, आपने कल भी कुछ नहीं किया, अगर आप ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या सिर्फ ट्रेनिंग में आने से काम चलेगा? नो। ये जो मैंने पहले दिन आपको मैं बार बार चीख चीख के बोल रहा हूं, अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, हर बड़ा बड़ा ट्रेनर नेटवर्क मार्केटिंग का या किसी भी इंडस्ट्री का बड़ा ट्रेनर एक ही बात बोलता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप काम क्यों कर रहे हो? आज सोच के देखिए, आज के 4 घंटे आपके यूं ही चले गए। 4 घंटे भाई साहब, आपको पता है 4 घंटे कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। ये जो 4 घंटे चले गए, इसकी भरपाई आप कैसे करोगे? आज आपने डीटीएम के लिए क्या किया? आज आपने अपने सपने के लिए कितने स्टेप करे, कितने कदम चले? आज भी आप पीछे होते जा रहे हो। तो मैं आज आप सब लोगों को एक गोल्डन नियम बताने जा रहा हूँ। होता क्या है कि स्वामी विवेकानंद एक बात बोलते हैं, जो व्यक्ति कहता है ना सर मैं व्यस्त हूँ, जैसे मैंने उस दिन बताया कि आज मैं सुबह उठा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आज मैं सुबह उठा कि आज मेरे को 2 मीटिंग करनी है, 2 प्लान करने जाने हैं। जैसे ही सुबह उठा, अरे अभी तो धूप ज्यादा है, ऐसा करता हूँ दोपहर को उससे बात करूंगा, शाम को मिल लूंगा उससे। दोपहर हो गई, आधे घंटे मोबाइल चलाया, फिर लंच का टाइम हो गया, खाना पीना खा के थोड़ी नींद आ गई, फिर शाम को उसने फोन किया, बोला यार मैं तो बाहर हूँ, पूरा दिन चला गया। तो अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो सर 3 काम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 3 काम है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन 3 कामों पे टिकी हुई है। सबसे पहला, आप इनविटेशन कितने कर रहे हो, कितने लोगों को इस बिजनेस के बारे में इनवाइट कर रहे हो? दूसरा, कितने लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता रहे हो? और तीसरा, फीडबैक, जितने लोगों को बताया उनसे आपने डिस्कशन दोबारा किया, हाँ जी ज्वाइन किया या नहीं किया? किया तो अच्छी बात है, उसकी बेसिक ट्रेनिंग कराई। और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? उसको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे, या उसको प्लान समझ में नहीं आया, या उसके पास पैसे नहीं है, या उसके पास टाइम नहीं है, अगर वो हाउस वाइफ है तो उसे घर से परमिशन नहीं है, क्या दिक्कत है? उस दिक्कत को आप सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हो, ये आपको देखना होगा। तो देखिए आप, मैं एक चीज आपको क्लियर बता रहा हूं, जो व्यक्ति, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे 4 घंटे काम कर रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 4 घंटे ऐसे ही निकाल रहे हो तो सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, मैं सभी से बोल रहा हूँ। आप एक चीज नोटिस कीजिए, जिस दिन से मैंने ये आधे घंटे का सेशन लेना शुरू किया है, एक आध बार गैप हुआ होगा जब मैंने खुद बोल दिया होगा कि मैं कहीं बाहर ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सोच के देखिए, मैं अपनी डायरी में सबसे पहले सुबह ही लिखता हूँ, सॉरी मैं अभी बोल, एक दिन पहले ही मैं लिख लेता हूँ कि कल मेरे को इसको कॉल करनी है, 8 बजे पोस्टर बनाना, शाम को लिंक भेजना, और 8:30 बजे का टाइम में सारा अपना फ्री रह गया। इस टाइम ना तो मेरे को कोई कॉल आएगी,
ना कोई मैसेज आएगा क्योंकि लोगों को सबको पता है, ठीक है, ना ही कोई घर का काम आएगा क्योंकि पता है 8 बजे से डिस्कस अपनी ट्रेनिंग करता है, अपना 9 बजे तक ही पूरा बिजी रहता है। लोगों को ये पता होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे पहला, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। अब देखिए, आप सोच के देखिए, मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी के कैमरे ऑफ हैं, तो मुझे कैसा लगेगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप वो समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा बी ऑनेस्ट जब तक आपके कैमरे ऑन नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, शायद आपका टाइम टाइम कीमती नहीं है, मेरा टाइम बहुत कीमती है। मेरे को एक बहुत बड़े लेवल पे जाना है, ठीक है। तो अपने कैमरे ऑन करके रखिए सिर्फ आधे घंटे के लिए। आप अपने लिए आधे घंटा ऐसा नहीं निकाल सकते जिसमें कि आप बैठो, जहां पर आप बात करते हैं सर सोशल मीडिया के बारे में। तो सर सोशल मीडिया तो पूरा ही फेस वैल्यू का है, जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनानी होगी, जहां पे आपको अपने बारे में लोगों से डिस्कस करना करना होगा। जब आप एक पर्सनल जूम मीटिंग में आप कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे तो सोशल मीडिया के बारे में आप भूल जाओ। तो ये नियम आपको बनाने पड़ेंगे। मैं स्पेशली दीपक सर से कहूंगा, सर नियम बना दो आप इसको, जो कैमरा ऑन कर पाएगा उसके संग तो हम बैठेंगे, अन्यथा हम नहीं बैठेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कैमरा ऑन कीजिए। एक आध व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली में बैठा हुआ है, कोई इस तरीके से कोई रोड पे चल रहा है, कहीं कोई ट्रैवल में है, कोई बस में है, तो बात अलग है। अगर आप अपने घर पे बैठे हो और कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे, तो मैं रियल बता रहा हूँ सर, दीपक सर, ये लोग सीरियस नहीं है। देखिए, मीठी मीठी बातें बहुत हो गई, मैं मीठी बातें नहीं करता, क्योंकि मीठी बातें आपका करियर खराब करेंगी, आपका समय खराब करेंगी, आपकी एनर्जी खराब करेंगी, आपका पैसा खराब करेंगी। मेरा मकसद है यहाँ पे बिजनेस बढ़ाना। और ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब तक यहाँ पे जितने सीनियर लीडर है, अगर आप खुद वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी टीम आपको फॉलो नहीं करेगी। मैं कैमरा ऑन क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं ऑन कर रहा हूँ तो जितने भी आप लोग हैं आप लोग भी कैमरा ऑन करेंगे। किसी भी इंडस्ट्री को आगे जाना है तो छोटे छोटे जो नियम होते हैं ना, कानून जो होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो सुबह 4 बजे उठते हैं, आज भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, सुबह 4 बजे उठ के अपना खेतों पे निकल जाते हैं। ये उनका नियम है, बरसात हो, जाड़े हो, गर्मी हो, वो 4 बजे उठ के अपना चले जाएंगे, वो उनका नियम है। उनका नियम है कि जो सूरज निकलने से पहले नहा लूंगा, या इतने बजे ही खाना खाऊंगा, शाम ढलने से पहले मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये सब लोगों के क्या है, ये नियम है। और वो आज नियम, दोस्तों पूरी जिंदगी हमारी नियम पे टिकी हुई है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसको रिटर्न में लिखिए। देखिए, मैं आपको रिटर्न पे दिखा सकता हूँ कि आज मेरे को 8 बजे सेशन करना है, ये मेरे पास 2 बजे 2 बार लिखा हुआ है। कल रात को मैंने लिखा कि मेरे को 30 तारीख का क्या क्या काम है, कि किनको मेरे को कॉल करनी है, किसको मेरे को मिलना है, किससे मेरे को पेमेंट लेनी है, किसको मेरे को क्या काम देना है, सारे काम मैं लिखता हूँ। इससे आपके टाइम की बचत होगी। अभी जिन लोगों को लगता है सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिकल करवा दूं ना, इस 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे आपके पास, बता रहा हूं, कम से कम 12 से 14 घंटे आपके सिर्फ ऐसे ही जाते हैं, आपको भी नहीं पता। क्योंकि नींद पूरी करने के लिए कितने चाहिए, 8 घंटे। पर आजकल लोग 8 घंटे तो नींद ले नहीं रहे, क्योंकि सोते ही वो 1:30 बजे हैं, मोबाइल चलाते चलाते। कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है, फिर वो सुबह लेट उठते हैं, तो वो आधा दिन को तो उनका गायब हो गया। तो सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट का मतलब वो क्या होता है, वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट। आपको अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। आज आप, अब जैसे मान लेते हैं, अभी मैं कल का जो मैंने वर्क लिखा अपना, कल का मेरा क्या वर्क है, अभी 1 जून शुरू हो रहा है, तो जून से मुझे कुछ नई एक्टिविटीज, कुछ नए सिलेबस मेरे को तैयार करने हैं, कुछ नए कोर्स मैंने लिए हैं, उनके नोट्स मेरे को तैयार करने हैं। अब देखिए, मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टाइम कैसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो आदमी जितना जिम्मेदार है ना, वो एक जिम्मेदारी और संभाल लेगा। वो जो आदमी बिल्कुल निठल रहा है ना, आप उससे कहोगे ना भाई मार्केट से सब्जी जाके ले आ, तो उसके पास टाइम ही नहीं है, वो मोबाइल में इतना बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है। तो अगर आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, सच में डीटीएम में ग्रो करना चाहते हैं, देखिए दीपक सर से, देवेंद्र सर से मैंने एक प्रॉमिस कर दिया है, आप काम नहीं, आप लोग बाकी के जो लोग हैं, काम नहीं भी करेंगे तो बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप सच में लोग सीखने वाले हैं, इसलिए दिन से 4-5 दिन से मेरे को झेल रहे हैं। और जो मेरे को 20-22 दिन तक झेल गया ना, फिर आप ऐसे बन जाओगे कि आपको लोग मार्केट में झेल नहीं पाएंगे।
या तो वो नेटवर्किंग ही छोड़ देंगे या फिर आपके संग ज्वाइन करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, आप जिसके संग बैठोगे भले ही वो गाड़ी ले रखा हो, नेटवर्किंग है, जब आप उसके संग नॉलेज के संग बैठोगे ना, तो वो व्यक्ति आपके संग ज्वाइन करेगा। देखिए मेरे कोच एक बात बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो घोड़ों का बिजनेस है, घोड़ों का। कोई भी घोड़ा किसी गधे के संग नहीं जुड़ेगा, तो सबसे पहले खुद घोड़ा बनना पड़ेगा। आप लोग बोलते हो ना सर वो बढ़िया आदमी है लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, तो भैया कोई भी बढ़िया आदमी किसी बेकार आदमी के संग ज्वाइन नहीं करा, तो सबसे पहले अपने आप को बढ़िया बना लो, नॉलेज से, पर्सनैलिटी से, स्किल से, हर चीज से। तो आप ये सोच के देखो, जब आप लोगों को प्लान दिखाते हो वो लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं कि उन्हें कंपनी समझ में नहीं आई या उनको प्रोडक्ट समझ में नहीं आई, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको कंपनी और प्रोडक्ट समझ में ना आते हो। अक्सर लोग समझ में नहीं आते। आपने देखा होगा कई कंपनियों में प्लान किसी ने दिखाया लेकिन वो ज्वाइन किसी और के संग किया, क्यों किया? क्योंकि उस व्यक्ति के संग उसकी जो ट्विनिंग थी ना वो बन नहीं पा रही थी। तो ये बिजनेस है घोड़ों का, सो सबसे पहले आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, आपको अपनी नॉलेज इंप्रूव करनी पड़ेगी, और देखिए हर व्यक्ति आपके संग ज्वाइन करेगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट का, जो टाइम मैनेजमेंट का, आप देखिए विद्यालय होता है, विद्यालय में पता है अगर 8 टीचर हैं तो सर को ये पता है कि ये मैडम ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, इस क्लास में ये पढ़ाएंगी, तीसरा घंटा इनका है, चौथा घंटा इनका है, इंटरवल के बाद ये टीचर वहां जाएंगे। ठीक है, बस ये क्या है, यही तो टाइम मैनेजमेंट है। और मान लो अगर किसी को यही नहीं पता कि किसको कौन सा क्लास टीचर बनेगा, कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो पहले दिन ही वो हल्ला मचने लगेगा। तो आप सबसे पहले अपने आप को मैनेज करो। अगर आप ईमानदारी से आज पार्ट टाइम भी डीटीएम कर रहे हो, पार्ट टाइम भी, तो दोस्तों ईमानदारी से वो 4 घंटे आप करते क्या हो? आप ये अपना देखिए, 1 जून से मैं बता रहा हूं, मैंने दीपक सर को भी ये वाली बात बोली है। 1 तारीख से आप अपना प्लानर रहेंगे। अगर आपके पास प्लानर अभी समझ में नहीं आएगा, प्लानर में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप एक रजिस्टर लेंगे 1 जून से। क्योंकि लोगों की नजरों में तो आप 4 महीने से, 5 महीने से डीटीएम कर रहे हो, पैसा आ नहीं रहा। लोगों को ये तो नहीं पता कि आप काम कितना कर रहे हो, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लान नहीं हो पा रहे। क्योंकि लोग, पता है घर वाले और लोग क्या समझते हैं, भाई ये तो रोज काम कर रहा है, इसको तो महीने पे सैलरी आनी चाहिए, हाँ भी कितना आया। लेकिन यहाँ पे काम, पैसा कब मिलता है? जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। जब आपका बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी तो आपको पैसा मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दीपक सर ने आपको बिना बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज करे बोले कि जाओ आपका तीसरा लेवल हो गया और ये लो आपका 1 लाख रुपया बना ले जाओ? नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। तो आप ये देखिए, अगर आप पार्ट टाइम डीटीएम को कर रहे हो, पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो डेली 4 घंटे करते क्या हो? 3 काम है। अगर इस 3 काम के अलावा आप काम कर रहे हो तो वो बिजनेस में काउंट नहीं होगा। चीजें सारी काउंट होंगी बिजनेस में। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप कोई अच्छी वीडियो देख रहे हो, आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है, सारी चीजें आप ही के डेवलपमेंट के लिए होंगी, आप अपने आप को डेवलप कीजिए। लेकिन बात यह आती है 3 काम है। जब आप बैठेंगे ना, तो आज ये देखिए कि आज मैंने कितने लोगों को इनवाइट किया। अब परसों संडे है, कितने लोगों ने संडे के लिए प्लानिंग कर रखी है? किसी को इनवाइट किया अभी तक? नहीं किया। क्या आप कॉल नहीं कर पाए? कॉल करने में कितना टाइम लगता है? आज मैंने करीब 15 लोगों को कॉल की होंगी, जो मेरा अपना मैं जो मेरे को काम रहते हैं, जिनसे मेरे को काम रहता है, मैं लिख लेता हूँ मेरे को कल किसको कॉल करनी है कल, ताकि कोई ये ना बोले यार तेरी तो कॉल ही नहीं आती। मैं लिख लेता हूँ यार, इससे बड़े दिन हो गए, आज इससे बात करता हूँ। क्योंकि हमारे जो इंडेक्स होती है ना मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसमें 5-6 लोग ही होते हैं जो डेली दो चार बातें होती रहती हैं। और कई नंबर नीचे चले गए जिनसे हमने महीनों हो गए हाय हेलो की नहीं हमने उनसे, जबकि वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरे को मनीषा कॉल करे और मैं उससे बोलूं कि वो मेरे को प्रोडक्ट दे दे जो पहले दिया था। मनीषा जी भूल गई। क्योंकि हम लोग अपनी उलझनों में इतना फंसे हुए हैं, हम सिर्फ अपनी उलझनों में इतना फंसे हुए हैं क्योंकि हमारा जो मकसद है ना वो क्लियर नहीं है। आपने घोड़ा देखा, पहले तांगे चलते थे, कुछ लोगों ने तांगे में सफर किया होगा, तो जो तांगे चलते थे उसके ऐसे बांधा रहता है, ऐसे फिक्स, उसको चलना है सीधे आगे, उसे मतलब नहीं साइड में कौन चल रहा है कोई नहीं चल रहा। सिंपल सी चीज है। आपको, आप अपना जो लक्ष्य है ना फोकस रखिए कि मेरे को अगले 2 महीने में तीसरा लेवल क्लियर करना है, मेरे को 2 लाख का बिजनेस देना है, मेरे को 5 लाख का बिजनेस देना है। अगले एक हफ्ते बाद हम लोग लाखों की बात करेंगे, बिजनेस टर्नओवर की। दोस्तों फिर आपको भी पैसा आएगा। समझ में आ रही है बात?
तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जितनी बातें मैंने बोली हैं पहले दिन से, एक भी उसमें गलत नहीं है। अगर आपको ये लगता हो कि नहीं सर ये तो ऐसी बातें बना के तो इनसे कोई बिजनेस होता है, सामान बेचेंगे, सामान बेचोगे कैसे? सामान बेचने के लिए तैयार तो हो जाओ पहले। सामान तो एक दिन में बिक जाएगा आपका 10 लाख का। ये जो जितने जो मैराथन की तैयारी करते हैं, रोज दौड़ लगाते हैं, वो सिर्फ 15 मिनट की रेस के लिए 2-2 3-3 साल मेहनत करते हैं। 15 जो रेस कंपटीशन जो होते हैं, जो बॉडी बिल्डर जो जिम शो करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं किस दिन के लिए? या जो देसी पहलवान होते हैं वो कुश्ती लड़ने जाते हैं, वो कितनी सुबह सुबह तैयारी करते हैं किस दिन के लिए? उस दिन के लिए। सिर्फ 15-20 मिनट के 1 घंटे के लिए वो तैयारी करते हैं। तो जो मैंने पहला वर्ड बोला ना, आप पूरा रिसर्च करके देख लेना। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत ही गोल सेटिंग से होती है। अगर अभी तक आपने अपना गोल सेट नहीं किया, मैं कितनी बार बोलता हूं, गोल बताने में अगर आपको शर्म आ रही है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस शर्मीले लोगों का नहीं है। शर्मीला बनना है तो फिर चुन्नी डाल के घर पे बैठे रहो कोने में, बिजनेस नहीं होगा। सबसे बढ़िया है, देखो मैं अब मीठी बातें नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल बी ऑनेस्ट बोलूंगा। जो मेरी बातें झेल लेगा वो टिकेगा। 2 व्यक्ति भी टिक गए, अगले 3 महीने में देख लेना उसकी इनकम भी अच्छी आ रही होगी, लेवल भी अच्छा आ रहा होगा। और मार्केट में जहां वो बैठेगा तो लोग उसको बोलेंगे भाई सीख कहां से रहा है, क्योंकि ये बातें कोई ट्रेनर नहीं सिखाएगा आपको, ना यूट्यूब पे मिलेंगी। यूट्यूब पे आदमी सिर्फ ये बोलता है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो और उसको आप अमीर बना दो। वो चाहते ही नहीं कि आप अमीर बनो, क्योंकि अगर आप भी अमीर बनने लगे तो उसकी वीडियो कौन देखेगा? समझ में आ रही है? तो टाइम हो चुका है, 3 बातें मैं रिपीट करूंगा, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो दोस्तों अपना आधा घंटा समय बर्बाद मत कीजिए। आप मैच देखिए आधे घंटे, आप रील देखिए, आप कोई सास बहू के नाटक देख लीजिए, ये आधा घंटा बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठे हैं ना, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी आप कल से ट्रेनिंग में बैठेंगे, दीपक सर ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और रोहताज जी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी आप बैठेंगे तो डायरी पेन लेके बैठेंगे। दोस्तों मेरे कोच एक बात बोलते हैं, कौन सी ट्रेनिंग की एक लाइन पूरी जिंदगी बदल देगी। मैं आज आपसे इतना कड़वा क्यों बोल रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि आपको मेरी बातें बुरी लगे, अरे सर आपने बोला 4 घंटे कुछ नहीं करते, देखो मैंने आज 5 घंटे काम करा, 2,000 रुपए के प्रोडक्ट सेल करे। मैं यही तो चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी तारीफ करो, मुझे तारीफ नहीं सुननी। आप चाहो तो मेरे को गाली दो, लेकिन आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए भाई, ये सेल का बिजनेस है। तो पहला पॉइंट से डायरी पेन लेके बैठो, जितने दिन के टॉपिक्स हम लोग बोल रहे हैं सब नोट करो। फिर मैं आपको सिखाऊंगा अपनी टीम के लोगों को बेसिक ट्रेनिंग कैसे करते हैं। दूसरा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन करके बैठेंगे आप लोग। आप सोच के देखिए, अगर हमने यहाँ पे हॉल में मीटिंग रखी होती तो अभी तो सब लोग बैठे होते ना फिजिकल। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है जी। तो पहली चीज, एक सेकेंड, पहली चीज डायरी पेन लेके बैठेंगे। दूसरी चीज कैमरा ऑन करके रखेंगे। तीसरी चीज, अपने आप को डेली का आप काम लिखेंगे। देखिए मैं कैसे काम लिखता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 1 जून से, कल का दिन और है आपके पास, तैयारी कर लो। डायरी नहीं है खरीद लो, रजिस्टर नहीं है खरीद लो। देखिए अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक परचूनी की भी दुकान खोलोगे ना, तो आपको 10-20 हजार का माल रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो डायरी पेन लेके बैठेंगे, अपने ड्रीम्स लिख लीजिए। और जो भी ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, कल कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला, स्टोरी डाली, बहुत अच्छा लगा। ये मैं आपको धीमे धीमे कुछ ब्रांडिंग के पॉइंट्स बता रहा हूँ, ब्रांडिंग के पॉइंट्स। यहीं से लोग आपको पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो आजकल, तो बड़ी नई नई चीजें सीख रहे हो। जो भी आपने सीखा उसके बारे में बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो ग्रुप में। क्योंकि कुछ लोग, देखिए आज लोग 11 लोग बैठे हैं, बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि धीमे धीमे जब रेगुलर कोई भी चीज होगी ना, तो लोग पूछेंगे भाई ऐसा क्या हो रहा है कि एक ही बंदा बार बार बोल रहा है और लोग आ रहे हैं। हालांकि हम 1 तारीख से अपना शेड्यूल बना रहे हैं। संडे को प्लान शो, वेडनेसडे को प्लान शो, मंगलवार को प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, उस दिन सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी। और हर आदमी ट्रेनिंग करेगा, मैं बता रहा हूँ। मेरा एक नियम है, सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा, आप सब बोलोगे। सबको 5-5 मिनट का टॉपिक दिएगा, तैयारी करके आओगे। ठीक है जी। तो टाइम मैनेजमेंट का नियम जो सबसे बड़ा वो ये है कि रात को सोने से पहले, लिख लो, रात को सोने से पहले अगले दिन का सारा काम लिखना है। आपको किचन का काम करना है, कितने बजे तक कंप्लीट करना है।
आप फिक्स कर लो, नहीं तो आप 12 बजे तक ही किचन में लगे रहोगे। और देखिए आपके 2 घंटे बचेंगे। आपको किसी को मिलने जाना है, आप लिख लो उससे 2 बजे मिलने जाना है। और वहां पे कितनी देर बैठना है, ये नहीं कि अगर 2 बजे मिलने गए तो 4 बजे तक वहीं गप्पे लड़ाते रहे। भैया हाथ के हाथ लौट के भी आना है। आप सारे काम लिखो। आपको सब्जी लेकर आनी है, लिखो मेरे को शाम को सब्जी लेकर आनी है। और फिर शाम को बैठ के देखो कितने काम हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेरे को केवाईसी करानी है, मेरे को बैंक जाना है, मेरे को किसी को कुछ भी करना है, सब लिखो। बिजनेसमैन लिखता है। मेरे एक मैनेजमेंट का मैं सेशन करता हूँ पर्सनली, ठीक है, पेड वर्जन है। मैं उसमें ये सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। आपका टाइम, आप आपके पास इतना टाइम बचेगा। अब मैं क्या करूँ, चलो अब लिस्ट निकाल के कॉलिंग कर लेता हूँ। आपको मैं होम मीटिंग्स के बारे में बताऊंगा। आप अगले 1 हफ्ते में यहाँ पे हर व्यक्ति ज्वाइनिंग्स निकालेगा अपनी पर्सनल। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, एक एक दो दो ज्वाइनिंग सभी निकाल लेंगे। तरीके मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, अगर आप ड्रीम नहीं बनाएंगे तो तुक्के में एक आध निकल जाएगी, फिर वो छोड़ देगा काम। अगर आपके पास ड्रीम होगा तो आपकी टीम का भी ड्रीम होगा। और जब सबके ड्रीम होंगे तो हम एक मिशन पे काम करेंगे। और जब हम एक मिशन पे काम करते हैं तो लोगों की मदद करते हैं। जब हम लोगों की मदद करते हैं तो ऊपर बैठी जो भी शक्ति है वो उसको देख रही है और उसके बदले हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ डीटीएम को सोशल मीडिया पे छा दो। डेली पोस्ट डालो, आज डीटीएम का ये सेशन अटेंड करा, आज डीटीएम का ये अटेंड करा। जैसे कि आज दीपक सर ने एक प्रोडक्ट देते हुए फोटो खींच का था। थोड़ा सा सर और अच्छे से खींच लिया करो, घबराने की जरूरत नहीं, उसको बिल्कुल आराम से बोलो सीधे खड़े हो सर, और किसी और से फोटो खिंचवाओ। ये फोटो से हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। एक छोटी छोटी रील से हम कई लाख रुपए कमा सकते हैं। ठीक है। तो इसी चीज को मैं कहना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से। आज मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगी होंगी क्योंकि आज क्लोजिंग का टाइम है। ये महीना क्लोज हो रहा है। आपका क्या बिजनेस बना, कितना पैसा आपने कमाया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं चाह रहा हूं अगर आप जून जून में मेरा सारे सेशन अटेंड करेंगे, जो बातें बोलेंगे, आप तक का सबसे ज्यादा पैसा कमाओगे। अगर आप तक आपका 10,000 का चेक बना है तो दोस्तों आपका चेक मेरे बातों के बाद 15,000 का बनेगा। और एक बार 15,000 का बन गया तो ये मेरा प्रॉमिस है, वो कभी 5,000 पे वापस नहीं आएगा, 5,000 बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेरे एक खास नियम है। अगर आज आप 10,000 की इनकम पे पहुंच गए तो वो कभी 8,000 में कन्वर्ट नहीं होगी। वो 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, लेकिन 8 पे कभी नहीं आएगी। क्योंकि मैं जानता हूं ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये कोई नहीं सिखाएगा। अगर आपको यकीन ना हो, किसी भी ट्रेनर से आके मिल लेना। उनका मकसद होता है सिर्फ 5,000 का कोर्स है, 10,000 का कोर्स है। यकीन ना हो तो 2-3 वेबिनार अटेंड करके देख लो, फ्री वाली। आजकल तो फ्री में भी नहीं, 199 पे करो, 99 पे करो, तब जाके आपको सुनने को मिलता है। और हर आदमी कोर्स बेच रहा होता है। मेरे को इतने दिन हो गए, आपसे कोर्स बेचा मैंने अपना कोई? नहीं। क्योंकि देखो मैं जब दीपक सर से और देवेंद्र सर से मिला तो इन लोगों की जो नीयत है ना, वो मेरे को बहुत क्लियर लगी। क्योंकि आज की डेट में लोग कंपनियां खोल रहे हैं, बस ये होता है पैसा इकट्ठा करो, जाओ भाग जाओ। ये अभी भी लॉस में चल रहे हैं, उसके बावजूद ही आप लोगों के सपोर्ट में खड़े हुए हैं कि सर मेरी तो कोई बात नहीं, लोग पैसा कमाना चाहिए, आपकी उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप जो भी काम कर रहे हो लिखो। कितने प्लान कर रहे हो, कितने फीडबैक कर रहे हो, कितने इनवाइट कर रहे हो, कितनी रिटेलिंग करी। मेरे पास इतने टॉपिक हैं एक एक दिन पे बात करने के लिए, पर आज एक ही दिन में मैंने सारा दिन निकाल लिया, एक ही टॉपिक पे मैं सारी बातें निकाल दी। और हमारी कोशिश रहेगी, अब हमारा सेशन 90 मिनट का हुआ करेगा, 90 मिनट, जिसमें हम लोग खुल के बात किया करेंगे एक एक व्यक्ति से। कैसा रहेगा? चैट बॉक्स में यस या नो तो लिख दिया करो। क्योंकि ये 45 मिनट में ना जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है मेरे को, कि टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है जी। तो पेड वर्जन हमने ले लिया है जूम का, उस पर भी हम काम कर रहे हैं बहुत जल्दी। और आज के टॉपिक्स में जो भी अच्छे लगे, कोई भी लाइन अच्छी लगी तो ग्रुप में लिख के डालिए। ग्रुप में अच्छी अच्छी चीजें लिखिए, जो भी मैं शेयर करता हूँ एक बार उस पर यस या नो, हाँ ना, लिखते रहो। ग्रुप में एक्टिविटीज होंगे तो देखिए आज 11 लोग हो गए। और आपकी टीम के जितने भी लोग हैं उनको कॉल कीजिए, जो हुआ उसे भूलो। अभी देखो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना जितना हम 5-6 दिन में सीख ले, लोग 20-20 महीनों में नहीं सीखते। क्योंकि आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है ट्रेनिंग लाइन। ठीक है। तो मैं चाहता हूं आज की डेट में जहाँ पे बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, लोग आपको जाने कि मनीषा नाम की कोई लीडर है डीटीएम की, रोहतास हैं, मीनू जी हैं, पूनम जी हैं, ममता जी हैं, देवेंद्र सर हैं, साक्षी जी हैं, दीक्षा जी हैं, ठीक है, अंजलि जी हैं। लोग इनको जाने के यार ये कौन सी कंपनी के लीडर आ गए, डेली कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग एक टूर निकालने वाले हैं, क्यों देवेंद्र दीपक सर? बहुत जल्दी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो हम सोच रहे हैं कि एक अच्छी लोकेशन पे चलें, पहाड़ वहाड़ी एरिया पे। लेकिन दोस्तों फ्री में तो जानेंगे, तो आप एक छोटा सा टारगेट है जो दीपक सर सेट करेंगे, वो आपको बता देंगे दीपक सर।
ग्रुप में ऑफर बना देंगे कुछ। और दीपक सर, लास्ट 2-3 मिनट बची हैं, आप ऑफर के बारे में बता दीजिए। गिरवा सरवा ऑफर जल्दी से, तभी काम करेंगे। जी सर। जी सर, ऑफर के बारे में कुछ बता दीजिए सर, 1 जून से जो भी ऑफर आ रहा है। 1 जून से ऑफर है सर हमारा। हम्म। एक सेकेंड। सर एक काम कीजिए सर, अभी अनाउंस अनाउंस मत कीजिए। अनाउंस आप कल करना, आराम से पहले अपना हिसाब किताब लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई फॉल्स गलत कमिटमेंट हो जाए तो बाद में दिक्कत होगी। आराम से गुणा भाग कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, कौन सी जगह जाना है, पूरा क्लियर कल बताएंगे। कल दीपक सर बोलेंगे 10-15 मिनट। और कल का टॉपिक मैं आपको बता दूं, कल का हमारा टॉपिक रहेगा होम मीटिंग्स। दोस्ती, नेटवर्क मार्केटिंग की बैकबोन है होम मीटिंग्स। और मैं आपको बताऊंगा होम मीटिंग के माध्यम से आप कैसे सैकड़ों लोगों की टीम बना सकते हो बिना पैसा खर्च करे, बिना हॉल लिए, बिना किसी को समोसे खिलाए। ठीक है जी। तो आज के लिए इतने काफी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में डालिए, स्टेटस में डालिए, और जितने लोग आपके स्टेटस देख रहे हैं रेगुलर, उनको कॉल कीजिए। हाँ जी, स्टेटस ही देखते रहोगे या कुछ करना भी है? क्या करना है, आ जाओ, संडे को प्लान शो है। बस ऐसे ही तो इन्वाइट होता है, खेल खेल में बिजनेस हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रेशर में सिर्फ खाना बनता है, वो भी कुकर में। प्रेशर में बिजनेस नहीं होता। बिजनेस होता है बिल्कुल फ्री माइंड से। हो गया ठीक है, नहीं होगा तो सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे कल। कल का हमारा टॉपिक रहेगा होम मीटिंग्स। दोस्तों, होम मीटिंग के 10 रूल मैं आपको लिखाऊंगा। अगर आपने 4-5 रूल भी मान लिए ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पहले हफ्ते से आपकी ज्वाइनिंग्स आ जाएंगी। लेकिन आपको बिल्कुल फ्री माइंड हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग मेरी बातें तो सुन रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो डायरी बनाइए, कैमरा ऑन करके रखिए, अपने लोगों को लिस्ट बनाइए। लिस्ट के बिना कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत जल्दी हम लोग एक ऑफर निकाल रहे हैं, जैसा कि दीपक सर ने बोला। 1 जून को हम लोग ऑफर लॉन्च कर देंगे, कल अनाउंसमेंट हो जाएगा, टारगेट क्या रहेगा वो सारी चीजें बता देंगे। और 1 जून से आप लोग सब लोग अपना डायरी में लिखेंगे कितना काम करते हैं। जब मैं कभी आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कितना का पे आउट बना, और आपके काम को देख के मैं बता दूंगा कि आपका पे आउट कितने का बनेगा। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, टाइम पूरा हो चुका है, मीटिंग लगभग ऑफ हो रही है, 1 मिनट रह गया है। कल हम लोग होम मीटिंग्स की बात करेंगे। तो नोट्स लेकर आए, लोगों को ग्रुप में एक्टिवेट करें, जो पुरानी टीम थी उनसे बात करना शुरू कीजिए, कम्युनिकेशन शुरू कीजिए। अगला टॉपिक हम लोग कम्युनिकेशन पे रखेंगे, फिर प्रेजेंटेशन पे रखेंगे, स्टेज पे कैसे डिस्कस करना है, सारी चीजें। ओके। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। सर एक एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर, हाँ जी। सभी सभी लोगों को कहना है कि आपका जो मीटिंग है ना, जो लिंक है, वो दोपहर को 12 से 1 बजे डाल दिया करो। ओके, ये मैं 1 तारीख से जिम्मेदारी सारी रोहताज जी को सिखाऊंगा। मैंने आज रोहताज जी को क्यों टाइट किया है,